नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड ओ ए इन टर्म्स ऑफ ए बी। अपने को इसका ये दो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी दे रखी है सर्कल पर, जिसका कि केंद्र जो वृत्त में जिसका कि केंद्र जो है वो ओ है, और इसके अंदर ये जो कोण बी ए सी है वो 120 डिग्री है, और अपने को ओ ए पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होती है। तो रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो ये दोनों तो त्रिज्या हो गई, ओ बी और ओ सी जो हो गई वो त्रिज्या या रेडियस हो गई। फिर अपने को जो रेडियस होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपने को ये पूरा एंगल दे रखा है 120 डिग्री का, और अपने को ये पता करना है। तो ये जो है ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और अपने को ये एंगल नहीं पता, जैसे कि एंगल ओ ए बी नहीं पता। तो एंगल ओ ए बी के लिए पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को ये भी नहीं पता कि इस 120 को अपन कैसे दो पार्ट में बांटे, कितना दो पार्ट में बांटे। तो अपन क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, सर्वांगसम है या नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट पता करने के लिए ये दोनों तो रेडियस है, ये दोनों त्रिज्या है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है, और ये वाली जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। तो उसके अंदर ये देखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। फिर एंगल ओ बी ए, ये वाला ओ बी ए, और एंगल ओ सी ए, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है। इस कारण ये दोनों एंगल जो हो गए वो 90 डिग्री के हो गए। ओ ए दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। ओ बी और ओ सी ये दोनों जो है वो रेडियस है, त्रिज्या है एक ही सर्कल की। तो एक ही सर्कल की त्रिज्या जो होगी वो कहीं से भी खींचो वो बराबर होगी। तो अपन ने तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ कर दी। ये तो राइट एंगल है, ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड कहलाती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस हो गई और ये एक साइड हो गई। तो कौन सा रूल लगेगा? आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस, एस मतलब एनी साइड। तो अपन ने इन तीनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होने की वजह से। फिर यहाँ पे ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस के सामने वाली रेडियस दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो और ये पूरा एंगल अपने को 120 डिग्री का दे रखा है। तो 120 का दोनों इक्वल है, तो 120 को अपन दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे, यानी कि 120 का दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 120 को अपन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे या 120 का हाफ करेंगे। तो 120 का हाफ करने पर ये जो एंगल आ गया वो 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब 60 डिग्री का आने के बाद ये राइट एंगल दे रखा है, और राइट एंगल के अंदर कोई भी दो साइड पता हो तो थर्ड साइड के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, यानी लेकिन यहाँ पे तो दो साइड दे ही नहीं रखी, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज़ कर ही नहीं सकते। फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपने को ओ ए पता करना है, और किसकी टर्म में पता करना है? ए बी की टर्म में पता करना है। तो अपने को जो लेना है ओ ए और ए बी लेना है। तो मैंने ये जो ट्रायंगल था ओ ए बी यहाँ पे बना दिया। तो ए बी जो है वो तो बेस है, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था,
और ये 90 डिग्री के सामने वाली OA जो है वो हाइपोटेनियस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो अपने को क्या क्या लेना है, अपने को लेना है OA और AB। तो OA और AB के लिए अपने को पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है, आधार अपॉन कर्ण जो होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस तो है AB और हाइपोटेनियस है OA, ठीक है। फिर यहाँ पे cos 60 की जो डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और ये हो गया AB अपॉन OA। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OA 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 जो होगा वो AB से मल्टीप्लाई होगा। तो OA इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2AB। ये क्वेश्चन है AB एंड CD आर टू कॉमन टेंजेंट, टू कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल विच टच ईच अदर एट ए पॉइंट। ये दोनों सर्कल जो है वो एक पॉइंट पर, C पॉइंट पर टच करते हैं। इफ़ D लाइज ऑन AB, D जो है वो AB पर कहीं एक बिंदु है, सच डैट CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। CD जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर का दे रखा है, अपने को AB पता करना है। तो यहाँ पर भी ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे CD जो दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो अपन ने 4 सेंटीमीटर का दे रखा है तो अपन ने पढ़ा है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से उस पर जो दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे AD और DC आपस में इक्वल होगा। तो AD इज इक्वल टू CD और CD कितने की दे रखी है अपने को, 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। रीज़न क्या है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों टेंजेंट जो होंगी वो इक्वल होंगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे तो ये D पॉइंट से इस वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट डाली गई है, तो ये BD और CD आपस में इक्वल होंगी। तो BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, और CD अपने को 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये BD भी कितने की हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। फिर अपने को AB फाइंड आउट करना है। तो AB को अपन क्या कर सकते हैं, AB को अपन लिख सकते हैं AD प्लस DB। तो AB को अपन ने लिख दिया AD प्लस DB। फिर AD जो है वो 4 सेंटीमीटर की आई और BD भी 4 सेंटीमीटर की आई, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो गया। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।